ना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। क्या हुआ तेरा वादा, ये दुआएं लेती जा। दिग्गज सिंगर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मोहम्मद रफ़ी का नाम जरूर शामिल होगा। 24 दिसंबर को उनकी 99वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। बेशक सुरों के सरताज आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे किस्से मौजूद हैं जिन्हें जानकर काफी हैरानी होगी। मोहम्मद रफ़ी सिंगिंग की दुनिया का वो नाम था जिन्हें हिंदी सिनेमा के सिंगर के रूप में एक नया फेरा माना जाता था। 24 दिसंबर वो तारीख है जब मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। अपनी मधुर आवाज के दम पर मोहम्मद रफ़ी ने कई शानदार गानों को अमर कर दिया। ऐसे में आज के वीडियो में उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से के बारे में नजर डालते हैं। गायक मोहम्मद रफ़ी ने अपनी कैरियर की शुरुआत साल 1962 में आई फिल्म अनमोल घड़ी के तेरा खिलौना टूटा गाने के साथ की थी। ना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। पहले ही गाने में इस दिग्गज फनकार ने ये साबित कर दिया कि गायकी का हुनर उनमें कूट कूट कर भरा है। इसके बाद हजारों गानों को गाया। जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के लेजेंड सिंगर रहे, ठीक उसी तरह एक गायक के तौर पर किशोर कुमार को भी वही दर्जा प्राप्त था। लेकिन खास बात यह है कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए भी कई फिल्मों के गानों में आवाज दी। कहा यह भी जाता है कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में काफी गहरी मित्रता भी थी और अपनी दोस्ती के खातिर उन्होंने इन फिल्मों के गीतों को आवाज दी। गायकी के क्षेत्र में मोहम्मद रफ़ी ने अपनी करिश्माई आवाज के दम पर सफलता हासिल की। इसका इनाम उनको कई बड़े पुरस्कार के रूप में मिला। साल 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं के पॉपुलर सॉन्ग क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा के लिए मोहम्मद रफ़ी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, अपनी कैरियर में 14वीं का चांद हूँ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। 14वीं का चांद और तेरी प्यारी प्यारी सूरत जैसे गानों के लिए अलग अलग साल में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा साल 1967 में मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत सरकार की तरफ से उनकी गायकी की जादूगरी को देखते हुए पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया। कहा जाता है मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत कम बार अपने इमोशन दिखाते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए। दरअसल साल 1968 में एक्टर मनोज कुमार की फिल्म नील कमल आई और इस फिल्म में रफ़ी जी ने बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा गाना गाया। बताया जाता है इस गाने को गाते वक्त मोहम्मद रफ़ी साहब खूब रोए। इसके पीछे की वजह ये रही कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन बाद उसकी शादी होनी थी। अपनी सिंगिंग कैरियर के दौरान मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने दिग्गज कलाकार शम्मी कपूर के लिए गाए, जिनकी संख्या थी 190। जॉनी वॉकर साहब के लिए 129, शशि कपूर के लिए 100, देव आनंद के लिए 77 और दिलीप कुमार के लिए 47 गानों को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी मधुर आवाज दी। सरल और सहज स्वभाव वाले मोहम्मद रफ़ी ने 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ गायकी युग का अंत हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई के भारी बारिश के बीच 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए थे और सुरों के फनकार को अंतिम विदाई दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आसपास के शाम तू क्यों उदास आखिरी बार गाया था। सुरों के सरताज अब हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए।